चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है। प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? आप बाहर आइए, देश को सच्चाई बताइए, डरिए मत। अस्सलाम वालेकुम। ये थे राहुल गांधी जो मोदी को कह रहे थे कि भाई बाहर निकल, तू क्यों डरपोकों इधर अंदर छुप कर बैठ गया है। चीन ने 20 फौजी मार दिए हैं, कर्नल मार दिया है और तू अंदर छुप के बैठ गया और सारी दुनिया को धमकियां देने वाला, कश्मीरियों पर जुल्म करने वाला, नेपाल की सरहदों पर कब्जे करने की कोशिशें करने वाला, पाकिस्तान की सरहदों पर हमले करने की इजाजत देने वाला, अहकामात देने वाला, अब चीन के सामने क्यों भीगी बिल्ली बन के बैठ गया। अगर चीन ने 20 फौजी मार दिए तो इसमें छुप के डर के बैठने वाली कौन सी बात है। बाहर निकलना चाय बेचने वाले 2 टके के टुच्चे। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊं कि बहुत सारे जो पाकिस्तानी शहरी हैं वो ये पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों चीन और भारत के दरमियान होने वाले तनाज़े के अंदर असलहा इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, फायरिंग क्यों नहीं की गई, या एक दूसरे को गोलियों से कत्ल क्यों नहीं किया गया, डंडों से क्यों कत्ल किया गया। तो इसकी वजह मैं आपको बता देता हूं कि 1996 में भारत और चीन के दरमियान एक मुआहिदा हुआ था कि दोनों अपने जो सरहदें हैं उनसे 2-2 किलोमीटर दूर तक अपना असलहा रखेंगे और 2 किलोमीटर अंदर तक कोई भी असलहा नहीं लेके आएगा, गन नहीं लेके आएगा, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लेके आएगा कि जिससे जिसको आतिशी असला कहा जा सकता हो। इस मुआहिदे के बाद भारतीय फौज और चीनी फौज जो है इन दोनों ने असला लाना बंद कर दिया और इनके पास डंडे होते हैं और चीनियों के पास तो वैसे कराटों का बड़ा एक फन है, वो अपने कराटों से ये बंदे को गिरा देते होते हैं। और जो चीनियों ने डंडे इस्तेमाल किए थे उनके ऊपर भी कील लगे हुए थे, वो पूरी दुनिया के सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं उनकी तस्वीरें, और उन डंडों से उन्होंने भारतीय फौजियों को नेस्तो नाबूद किया। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताता चलूं कि ये 1975 में, इससे पहले 1975 में चीन और भारत की फौजों के दरमियान जो तसादुम हुआ था उसमें भारत के 4 फौजी जहन्नुम वासिल हुए थे और उस वक्त असलहा इस्तेमाल हुआ था, जिसके बाद ये मुआहिदा किया गया कि असलहा कोई भी सामने नहीं लेके आएगा। चीन के एक बड़े ही मशहूर फौजी जर्नल थे जिनका नाम था सुन जू। उन्होंने अपनी किताब दी आर्ट ऑफ वार में लिखा था कि जंग का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि बगैर लड़े ही दुश्मनों के जो हौसले हैं वो पस्त कर दो और उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्कुल डाउन कर दो। अगर हालात को देखा जाए, अगर जो सिचुएशन चल रही है उसको देखा जाए तो वाकई ऐसा है कि पूरी दुनिया में अपनी ताकत का डिंडोरा पीटने वाली मोदी की फौज और मोदी खुद चीन के साथ जब चीन के साथ हालात कशीदा हुए हैं तो वो बजाय इसके के सामने आते लड़ते वो डर के छुप के बैठ गए हैं। अब तो ये खबरें भी आ रही हैं कि भारतीय फौजियों ने खुदकुशियां भी करना शुरू कर दी है क्योंकि चीन के साथ लड़ने की उनकी औकात नहीं है और वो वापस जाएंगे तो उनको भारत की हुकूमत डंडे मारेगी या उनको भारत की जो अवाम है वो उनको जूते मार के भेज देगी वापस। और इस तरह जो भारतीय फौज है बगैर असले के लड़ने की उनमें हिम्मत नहीं है, ना ही उनको असला वहां इस्तेमाल करने की इजाजत है 2 किलोमीटर के अंदर। तो भारत की इस वक्त कंडीशन बिल्कुल उसी तरह से है जैसे उस कुत्ते की होती है कि अगर आप कुत्ते से डर कर भागोगे तो वो कुत्ता आपके पीछे भागेगा, और अगर आप उस कुत्ते के पीछे पत्थर उठाकर भागोगे तो वो कुत्ता आगे आगे भागना शुरू कर देगा। मोदी और भारतीय फौज की हालत भी इस वक्त बिल्कुल यही हो चुकी है कि पूरी दुनिया को तो धमकियां देते थे, निहत्थे कश्मीरियों पर जुल्म करते थे, और जब उनके आगे डंडा लेके कोई आया है, चीनी सामने आए हैं, उनको आंखें दिखाई हैं, उनको उनकी औकात दिखाई है, तो अब ये डर के वापस भाग गए और अब ये मिन्नतें करते फिर रहे हैं कि जी खुदा का वास्ता है हमारे इलाकों से निकल जाओ, खुदा का वास्ता है हमें हमारी जान छोड़ दो, या वो इलाके जिन पे जो मुतनाज़े हैं उनको बैठकर हल किया जाना चाहिए। हालांकि ये वही भारतीय फौज है जो पूरी दुनिया को ये कहती फिरती है कि हमारे पास बड़ा असला है, हमारे पास बड़ी ताकत है, और इनकी फिल्में देखे तो बंदा हैरान हो जाता है कि इनसे ज़्यादा बहादुर कोई और है ही नहीं। लेकिन अब सिचुएशन ये हो चुकी है कि मोदी छुप कर बैठ चुका है और उसको उसकी आवाम और उसके सियासतदान ही लानत मलामत कर रहे हैं कि बाहर निकल टुच्चे, तू क्यों अंदर छुप के बैठ गया, हमारे 20 फौजी शहीद हो चुके हैं और तू बैठ चुका है अंदर छुप के बैठा हुआ है। अगर ये मोदी इसी तरह छुप कर बैठा रहा तो पूरी दुनिया से उसके ऊपर थू थू होगी, और स्पेशली भारतीय अवाम की जानिब से भी इसको इसी तरह लानत मलामत की जाती रहेगी। और अगर ये मोदी बाहर निकल के आएगा तो इसको ये अगर कहेगा अपनी फौज को कि जी हमला कर दो, तो इसको ये भी पता है कि इसकी फौज को चीनियों ने जूते मार मार के जहन्नुम वासिल कर देना है या वापस भारत भेज देना है। तो ये जो मोदी इस वक्त पूरी दुनिया में शर्मिंदा हो चुका है, मोदी की फौज जो इस वक्त पूरी दुनिया में बुज़दिल फौज के नाम से जानी जा रही है,
है, दुआ है और ख्वाहिश भी है कि ये मोदी और इसकी फौज इसी तरह पूरी दुनिया से ना सिर्फ लानत मलामत हासिल करते रहें बल्कि चीनी फौजियों के हाथों जूते भी खाते रहें, डंडे भी खाते रहें, मुक्के भी खाते रहें और इसी तरह जहन्नुम वासिल होते रहे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मोदी और उसकी फौज की जो इस वक्त साइकोलॉजिकल सिचुएशन है या इस वक्त जो उनकी जहनी हालत है वो कितनी बिगड़ चुकी है और इस वक्त वो किस तरह पूरी दुनिया से मिन्नत समाजत कर रहे हैं कि खुदारा हमारी जान छुड़वा दो, खुदारा इनसे हमें बचा लो, खुदारा चाइनीज फौज को वापस भिजवा दो। जल्द ही अगली वीडियो में मैं आपको ये सब हकाइक बताऊंगा। देखते रहिए भक्कर नेटवर्क।